ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नयमां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण कर्णामृतम का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 108वां श्लोक हम लोग श्रवण किए। 108वें श्लोक में 3 प्रकार का सर्वोत्कृष्ट बताया गया। भगवान के नाम का सर्वोत्कृष्ट, भगवान के स्वरूप का सर्वोत्कृष्ट और उनकी लीला का। कृष्ण का स्वरूप, क्योंकि कृष्ण जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, एकमात्र देव हैं, सभी देवताओं के भी देव हैं। और कृष्ण के नाम का सर्वोत्कृष्ट, नाम ही इस प्रकार का है जो सबको, त्रिभुवन को आकर्षित करता है और आनंद भी प्रदान करता है। और उसके बाद लीला का उत्कर्ष। लीला का उत्कर्ष भगवान की कि किस प्रकार की हैं भगवान की लीलाएं। अब श्रवण करने के लिए, दर्शन के लिए और मन के लिए, तीनों के लिए ही अमृत के समान है। श्रवण मनो नयनामृतावतार, अर्थात मानो लीलाओं का अवतार हुआ है। क्यों हुआ है? जिससे कि हम उनको श्रवण कर सकें, उनके ऊपर मनन कर सकें और उनका दर्शन कर सकें अपने भाव नेत्रों से। तो इस प्रकार वो अमृत स्वरूप हैं। भगवान के जन्म, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का चरित्र, सभी कुछ। जैसे अमृत का पान करके कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करते करते, कथामृत का श्रवण करते करते कभी तृप्ति नहीं होती। यहां तक कि जो आत्माराम मुक्त पुरुष हैं वो भी आनंदित होते हैं। अब उसी के लिए यहां पर भगवान के नाम, रूप और लीला, इन सब को जय जयकार की गई। अब 109वें श्लोक में कह रहे हैं, तुभ्यं निर्भर हर्ष वर्ष विवशा वेशस्फुटाभिर्भवत् भूयश्चापलभूषितेषु सुकृतां भावेषु निर्भासिने श्रीमद्गोकुलमण्डनाय मनसां वाचां च दूरस्फुरन् माधुर्यैकमहार्णवाय महसे कस्मै चिदस्मै नमः। कस्मै चिदस्मै नमः, अर्थात कोई ऐसा चिन्मय तत्व है, कस्मै, कोई इस प्रकार का चिन्मय तत्व है, हम उसको नमस्कार करते हैं।
जो अत्यंत मह से, जो अत्यंत ज्योति पुंज है, तेज का पुंज है, ऐसे। तो यहां पर इसका पद्यानुवाद, शुभ कृत हर्ष वृष्टि का जो आवेश उसी से आविर्भूत, अतिशय चापल से आभूषित भावों में भासित प्राभूत, गोकुल का सौभाग्य तिलक मन का वाणी का अगम अपार, तेज पुंज माधुर्य सिंधु है नमस्कार तुमको 100 बार। आप जो हैं एक अचिंत्य तेज पुंज हैं, अनंत माधुर्य के महासागर हैं, आपको मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो अत्यंत सुकृतिशाली हैं, ऐसे पुण्यात्मा जनों के लिए भगवान का जो रूप है, भगवान का जो नाम है, जो लीलाएं हैं, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण करके वो अत्यंत हर्षवर्षण का मतलब है आनंद की वर्षा। तो आनंद की वर्षा से विवश होकर वो आविष्ट हो जाते हैं। आवेश स्फुटा आविर्भवत अर्थात जब इस प्रकार भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, जो आपके ऊपर ही निर्भर हैं, जो सुकृताम है, सुकृताम का मतलब जो अत्यंत पुण्यशाली महापुरुष हैं, पुण्य आत्मा हैं, वे ही इस प्रकार से आपके जो आनंद वर्षण, आनंद की वर्षा है, उससे अभिभूत होने के कारण विवश हो जाते हैं, आविष्ट हो जाते हैं। और फिर भूयश्च दोबारा से चापल भूषितेषु, आपकी जो दर्शन की उत्कंठा है उससे अत्यंत चंचल हो जाते हैं। तो जो पुण्यशाली मनुष्य आपका श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, वो आनंद के वशीभूत होने के कारण उनके हृदय में एक अनिर्वचनीय आवेश साक्षात प्रकट हो जाता है और आपके दर्शन की अभिलाषा से उनके चित्त में एक अलौकिक चंचलता आविर्भूत हो जाती है। और उस चित्त में जो भावों से आक्रांत है, भावेशु निर्भासिने, अर्थात जो आपके दर्शन की अभिलाषा से विभावित निर्मल चित्त है, भक्तिपूर्ण चित्त है, उस चित्त में आप आविर्भूत होते हैं। उसी एक विशेष अनिर्वचनीय कसमयी जो तेज पुंज है, मोह से, जो मोह तत्व है, मोह माने प्रकाश, तो जो एक अद्भुत अनिर्वचनीय तेज पुंज है, माधुर्यिक महार्णवम महाणुवाय, जो माधुर्य की एकमात्र समुद्र है। अर्णव का अर्थ होता है समुद्र। तो माधुर्य का जो सर्वोत्तम स्वरूप हो सकता है, उसी को कहा गया है यहां पर समुद्र। उसके लिए, और जो कौन है, मनसाम वाचांच दूर स्फुरन, अर्थात मन से और वाणी से अत्यंत परे हैं, ऐसे आप जो कौन है, परम ऐश्वर्य स्वरूप, परम ऐश्वर्य संपन्न जो श्रीमद गोकुल धाम है, मंडनाय, जो गोकुल के विभूषण है, उसको सुशोभित करते हैं, ऐसे आपके लिए मैं नमस्कार करता हूं, नमः। तो यहां पर बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जो सुकृतिशाली पुरुष हैं, वे ही केवल आपका श्रवण कीर्तन स्मरण करके नाम रूप गुण लीला का भाव में आविष्ट हो जाते हैं और पुनः उनके हृदय में एक जागृत होती है इच्छा, अभिलाषा कि आपके दर्शन हो, शीघ्रातिशीघ्र आपके दर्शन हो। और ऐसे दर्शन की अभिलाषा जागृत होने से, उत्कंठा होने से, व्याकुलता होने से उनका चित्त भावों से आक्रांत हो जाता है और उसी चित्त के अंदर आप आविर्भूत होते हो। तो भगवान किस प्रकार से हमारे चित्त में आविर्भूत होंगे, उसके लिए यहां पर कंडीशंस बताई हैं कि जो सुकृतिशाली है, जो श्रवण करके अत्यंत व्याकुल है, उत्कंठित है भगवान का दर्शन करने के लिए, उसी के चित्त में भगवान
आप भगवान आविर्भूत होते हैं। जो विभावित हो गया है, चित्त आविष्ट हो गया है। यहां पर महिमा किसकी है? आवेश की। जिसे भगवान ने गीता में कहा, मय्यावेश्य मने उमाम नित्य युक्ता उपासते। मुझ में आवेशित होकर वो नित्य मेरी उपासना करते हैं। 12वें अध्याय में कहा है, जिनको भगवान ने कहा है सबसे उत्तम भक्त हैं मेरे। मय्यावेश्य मनो इमाम नित्य युक्ता उपासते। ऐसे जो सुकृतिशाली महापुरुष हैं, उन्हीं के रूप में ये जो तेज पुंज है, जो अनिर्वचनीय है, जो गोकुल धाम की जो है शोभा है, परम ऐश्वर्य गोकुल धाम, श्रीमद गोकुल मंडनाय, अर्थात जो गोकुल के शिरोमणि है, विभूषण मणि है, जो साधारण रूप से मन और वाणी के अगोचर हैं तो भी अनंत माधुर्य के महासागर हैं, वो भी आविर्भूत हो जाते हैं ऐसे चित्त में, जिनका चित्त अत्यंत चंचल हो गया है, विक्षुब्ध हो गया है। साधारण रूप से चित्त की चंचलता को ठीक नहीं माना जाता पारमार्थिक जगत में, लेकिन भगवान के लिए चित्त का विक्षुब्ध हो जाना यही सबसे बड़ी बात है। उसी को हम शुद्ध सत्व बोलते हैं। जब चित्त के अंदर शुद्ध सत्व का उदय होता है, तभी वो चित्त भगवान का आविर्भूत स्थल बनता है, आविर्भाव होने का स्थान बनता है। तो जिस प्रकार अभी तक भगवान की मधुर लीलाओं का अनुभव प्राप्त हुआ है बिलमंगल ठाकुर को, जिस प्रकार से, उसी प्रकार का यहां पर संक्षेप में वर्णन कर दिया और भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण का माधुर्य का वर्णन करते करते लीला शुक को तृप्ति तो हो नहीं रही है, वो तो अनुभव करके आनंद में उन्मत्त तो हो गए हैं और माधुर्य का वर्णन करने की इच्छुक भी हैं, लेकिन अब शक्ति नहीं रह गई है। इसलिए अब केवल नमस्कार के द्वारा उनके स्वरूप का वर्णन करके और उपसंहार करते हुए ये बता रहे हैं कि वो किस प्रकार के चित्त में भगवान उदय होते हैं, जैसे उनके अपने हृदय में उदय हुए हैं। यह विशेष बात है। जिसको अनुभव हो चुका है भगवान का, वही हमें बता सकता है कि भगवान किस प्रकार उदय होते हैं। तो बड़ा सुंदर रूप से यहां पर भगवान किस प्रकार से हमारे चित्त के अंदर उदय हो सकते हैं, आविर्भूत हो सकते हैं, उसको बताया है। भगवान की जो विशेषताएं हैं तो वो तो बताई हैं, अनिर्वचनीय है, जो ज्योति का पुंज है। यद्यपि वो मन और वाणी के अगोचर है तो भी मेरे सामने विद्यमान है, प्रकाशमान है। नमो तेजसे, ऐसा माधुर्य एक महार्णव, माधुर्य का महान सागर है, असीम माधुर्यशाली है। मधुरम 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 मधुरम, बस वाणी तो वहां पर इतना ही कह के शांत हो जाती है। जो 92वां श्लोक था उसमें कहा था मधुरम 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 मधुरम। तो यदि कृष्ण कहें कि हे लीला शुक, केवल प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा माधुर्य का वर्णन तो करना ही होगा। तुम्हारे मुख से अपने माधुर्य का वर्णन श्रवण करने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो लीला शुक बोलते हैं, क्या यह संभव हो सकता है प्रभु? जो माधुर्य वाणी से अत्यंत अगोचर है, उसको भाषा में मैं कैसे प्रकट करूं? आप तो उस माधुर्य के महासागर हो, आप तो उस माधुर्य के महासागर हो। माधुर्य का वर्णन वाणी से कैसे करूं, आप बताओ तो कृष्ण बोले, ठीक है, यदि तुम उसको भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मन ही मन उसकी विभावना करो। तो लीलाशुक कहते हैं कि मन ये भी संभव नहीं है, क्योंकि तुम भावना के विषय नहीं हो। मनसा अपि दूरे एव स्फुरंती, अर्थात मन से भी आप अगोचर हो। तो फिर कृष्ण कहें कि यदि ऐसा है कि मैं किसी के भी मन और वाणी के अगोचर नहीं हूं, तो तुमको कैसे अनुभव हो गया इसका? तुम अभी तक मेरा वर्णन कैसे करते चले आए? तुमने अभी तक इतना सुंदर वर्णन किया और तुम कह रहे हो मन के और वाणी के अगोचर हूं मैं, तो ये बात तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है ठाकुर, आप किसी किसी के हृदय के अंदर स्फूर्त भी होते हो,
किसके हृदय में? जो सुकृताम भावेशु निर्भासिने, अर्थात जो सुकृतिशाली पुरुष हैं उनके हृदय जो आपके भाव से विभावित है उसमें आप अवश्य ही प्रकाशित होते हो, आविर्भूत होते हो। यद्यपि आप साधारण रूप से वाक्य वाणी के और मन के अगोचर हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के अगोचर हो। मेरा अर्थ यह नहीं था। तो कृष्ण से थोड़ा सा मृदु हास्य के साथ लीलाशुक कह रहे हैं, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, आप तो मुझको फंसा रहे हो किसी न किसी प्रकार से। मैं तो अपनी बात कह रहा था कि आप मेरी मन और वाणी के अगोचर हो, लेकिन जो सुकृतिशाली हैं, जिनका हृदय आपके प्रेम से द्रवित है, ऐसे जो भाव रस से परिपुष्ट चित्त है, द्रवित चित्त है, वहां पर आपका प्रकाश होना संभव है, अन्यत्र कहीं नहीं। ऐसे जो आप हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो अगर कृष्ण अब थोड़े से अनमने हो गए, वो बोलते हैं कि तुमने कहा कि मैं प्रेम विशेष से जो विभावित चित्त है उसके अंदर अवतीर्ण होता हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आई तुम्हारी बात, क्या कहना चाहते हो तुम, थोड़ा और स्पष्ट करो। तो लीलाशुक जो हैं परिहास के स्वर में बोलते हैं, हे लीलामय, हे प्रेममय, तुम सब समझते हो, लेकिन थोड़े तिरछे हो ना, त्रिभंग हो ना, 3 जगह से टेढ़े हो। भगवान का जो स्वरूप है वो 3 जगह से टेढ़ा है, उनके चरण भी जो हैं टेढ़े से हैं, उनकी जो कटी प्रदेश है वो भी टेढ़ा है, और उनकी जो ग्रीवा है वो भी टेढ़ी है। तो थोड़े तिरछे हो, तो जो तुम्हारे श्री विग्रह के अंदर टेढ़ापन है वही शायद तुम्हारे स्वभाव में भी आ गया है, इसीलिए तुम मुझसे घुमा फिरा कर पूछ रहे हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें यथासंभव बताता हूं कि कुछ लोग हैं जो आपका श्रवण कीर्तन कथा का करके और आनंद की अबाध धारा के अंदर डूब जाते हैं और अत्यंत विवश हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं आपके दर्शन से। वो उत्कंठा सामने प्रकाशित होती है उनके चित्त की चंचलता के रूप में। उनका चित्त आपके दर्शन की अभिलाषा से विक्षुब्ध हो जाता है। बस ऐसे चित्त के अंदर आप प्रकट होते हो। अब समझ गए ना? तब कृष्ण थोड़ा हंसकर बोलते हैं कि हां, हम समझा तो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन अच्छी तरह समझाओ। तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं किसी विशेष साधक के चित्त में स्फूर्त होता हूं, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझे केवल स्फूर्ति के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में ही निरूपित करना चाहते हो। तो लीलाशुक जोड़ा हंस के बोलते हैं, हे प्रभु, आप क्या कह रहे हो? चित्त में स्फूर्ति की बात से आप स्वयं को निराकार समझने लगे? अरे आप तो गोकुल की शोभा हो, श्रीमत गोकुल मंडनाय। इस गोकुल का जो विभूषण है, जो भूषण है, वही तो हो आप। प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने विराजमान हो अपनी सुमधुर श्री विग्रह के साथ, उज्जवल नीलमणि, उज्जवल इंद्र नीलमणि के रूप में। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। तो कृष्ण का जो है वर्णन करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। जो कृष्ण की श्रीमद वृंदावन, श्रीमद गोकुल धाम के अंदर जो श्री विग्रह प्रकाशित हुआ है, वो स्वयं कृष्ण को भी आनंद देने वाला श्री विग्रह है। परम पदम भूषण भूषणांगम, जो आभूषणों का भी भूषण स्वरूप है, ऐसा श्री विग्रह भगवान ने प्रकाशित किया है अपना त्रिभंग रूप में। वो सब प्रकार से विलक्षण है। कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल, उपनिषद कहे जा रहे ब्रह्म सुनिर्मल। कृष्ण के जो अंग की प्रभा है, उसी को जो उपनिषद हैं उन्होंने ब्रह्म की संज्ञा दी है। तो ब्रह्म ज्ञानी तो कृष्ण से बहुत दूर है, वो तो केवल उनकी निर्विशेष अंग कांति का ही अनुभव करता है।
जबकि भक्त जो है अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के माधुर्य का दर्शन करता है। भक्ति ही जो है भगवान को प्रकट कराती है। भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भगवान को भक्त को भगवान के अति निकट ले जाती है। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति। इस प्रकार ये जो भगवान का स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है, ये विलक्षण है। तो यहां पर जो भगवान आविर्भूत होते हैं उसके लिए बताया गया सुकृतिशाली, सुकृताम भावेशु निर्भासिने, अर्थात जो एकांत भाव से आपकी परिचर्या में लगे हैं उनके अंतःकरण में ही आप प्रकट होते हो। साधारण हृदय में आप प्रकट नहीं होते। तो सुकृति शब्द के दो अर्थ हैं। सुकृति का अर्थ होता है सुंदर प्रकार से सेवा का भाव, परिचर्या करना, क्योंकि सेवा से ही सौंदर्य प्रकट होता है। सेवा से ही अनन्यता, अनन्य भाव से जब सेवा की जाती है तभी माधुर्य का आस्वादन होता है। तो निष्काम भाव से, अनन्य भाव से कृष्ण की प्रीति के लिए उनकी सेवा करना, यही वास्तव में सुकृति है। यज्ञ, दान, तप, व्रत इत्यादि जो हैं वो सुकृति नहीं है। उसका फल जो है कृष्ण प्रेम नहीं है। दूसरा सुकृति का अर्थ बताया है कि जो भक्ति युक्त प्रीति पूर्वक श्रेष्ठ कर्म है उसका पालन, जिससे भगवान को प्रसन्नता होती हो। भागवत में कहा है तत्कर्म यत हरेरतोषम, जिससे भगवान को संतोष प्राप्त हो वही कर्म जब प्रीति पूर्वक किया जा रहा है। स्वनुष्ठित तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, सम्यक प्रकार से अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार की गई जो है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसका पालन करना, यही जो है सम्यक सिद्धि भगवान के संतोष का कारण है। अर्थात फिर आगे बताया कि जो स्वधर्म को त्याग कर भगवान के चरणों का भजन करता है उसका भजन परिपक्व हो जाने पर तो उसको सिद्धि मिलेगी ही, इसमें तो क्या कहना। लेकिन यदि उससे पूर्व भी भजन छूट जाए तो उसका अमंगल नहीं होता। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरिर भजन न पकोअथ पते ततो यदि यत्र क्व बाभद्रम अभूत मुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। भागवत में प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है। और जो भजन नहीं करता, केवल स्वधर्म का पालन करता है, उसको क्या मिलने वाला है? वो तो निष्फल है। इसलिए केवल एकाग्र चित्त से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो भगवान नृणाम, केवल एक ही कर्तव्य है, भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना। इसी से कृष्ण को संतोष प्राप्त होता है, उनकी प्रसन्नता सिद्ध होती है। तो यही वास्तविक सुकृति है। तुलसीदास जी ने बताया है केतु ही लागहि राम प्रिय, केतु प्रभु प्रिय सोय, दुई मह रुच सुगम तोही कीजे तुलसी सोय। तुलसीदास जी कहते हैं कि दो प्रकार की सुकृति होती हैं। या तो भगवान स्वयं जिसको प्रिय लगे, भगवान जिसको प्रिय लगे अर्थात भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग, अथवा भगवान को जो प्रिय लगे। तो भगवान को जो प्रिय लगे ये भगवान की आज्ञा का पालन करना, अर्थात ये शुद्ध भक्ति योग नहीं हुआ, ये कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति योग हुआ। तो सुकृति दो प्रकार की हैं, एक तो भक्ति उन्मुखी और एक कर्म ज्ञान उन्मुखी। तो जो प्रथम प्रकार की शुद्ध भक्ति है वही भगवान के माधुर्य का आस्वादन कराने वाली है। पहली वाली जो भक्ति है उसमें हृदय की प्रेरणा है और दूसरी के अंदर बुद्धि की प्रधानता है। तो इस प्रकार जो सुकृत, जो ब्रजवासी हैं, उन्हीं को, जिनके हृदय में शुद्ध प्रेम विराजमान है, उन्हीं को भगवान के माधुर्य का आस्वादन होता है। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। अर्थात जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान
जिस रूप में उनके माधुर्य का आस्वादन यशोदा जी को प्राप्त हुआ है, वो उस प्रकार का आस्वादन आत्मज्ञानियों को भी नहीं हुआ। तो ये केवल उन्हीं को होता है जिनके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो प्रेम रूपी अंजन से भरे हुए भक्ति रूपी नेत्रों से जो संत हैं, वो हृदय में भगवान का अवलोकन करते हैं। बिलमंगल ठाकुर यही कह रहे हैं, सुकृताम भावेषु निर्भासिने, अर्थात जो भाग्यवान प्रेमी जन हैं, उनके जो प्रेम के भाव से विभावित हैं, उनके हृदय में ही आप प्रकाशित होते हैं। भाव के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति का। सुकृतिशाली जो मनुष्य हैं, उनका भाव कैसा होता है उसका स्वरूप बता रहे हैं। निर्भर हर्ष वर्ष विवशा आवेश, अर्थात वो कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा से उनका हृदय उल्लसित होने के कारण उसके अंदर एक आवेश आ जाता है, और उस परम आवेश से आविष्ट होकर उनमें एक उत्कंठा की धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण उनका चित्त अतिशय क्षुब्ध होकर चंचल हो उठता है। बस इस प्रकार का जो उनका हृदय है, जो दर्शन की उत्कंठा से उद्वेलित है, तरंगायित है, उसी के अंदर इस माधुर्यमय किशोर मूर्ति का निर्भासन अर्थात नित्य प्रकाश होता है। निर्भासिने का मतलब है प्रकाशन। भाव बढ़ियो तब जानिए यह गति होय अनूप, भूल भूख अरु सैन सुख नैन भरे रहे रूप। जेहि उर उपज्यो प्रेम रस सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। रूप छटा अद्भुत निरखी थकित भये मुख बैन, प्राण तहां पहले गए रोवत छोड़े नैन। रूप धसक हिय धसी गयो शिथिल भये सब अंग, मुख पियराई फिर गई बदली गयो तन रंग। प्रेम बेली जही उर चढ़ी गयो सबे सुधि भूल, एक कमल ध्रुव चाह को ताके उर रयो फूल। जिसके हृदय में इस प्रकार का भाव बढ़ जाता है, सात्विक विकार उसके हृदय के अंदर स्फुरित होने लगते हैं। खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाता है, निरंतर उदास रहता है, रोने लगता है। जहां पर ये रूप हृदय में गड़ गया, सारे के सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख पीला हो जाता है। तो ये जो प्रेम की बेल है जिस हृदय में चढ़ गई, वो सब कुछ भूल जाता है। इस प्रकार का जो ज्योति पुंज है, ये निराकार नहीं है, ये श्रीमद गोकुल मंडनाय अर्थात श्री गोकुल की श्रेष्ठतम संपत्ति है। यही जो प्रकाश पुंज है गोकुल में यशोदा रानी की गोदी में खेल रहा है। गोकुल का नंद भवन का भूषण बना हुआ है। एक सखी जो नंद भवन से अभी होकर आई, वो कहती है कि यशोदा के उदर से एक इंद्रनीलमणि ने जन्म लिया है। शोभा सिंधु न अंतरहीरी, क्या शोभा है। नंद भवन भर पूरी उमंग चली, ब्रज की बीथिन फिरत वहीरी। देखी जाय आज गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दहीरी। कह लगी कहीं बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सहसौनि बहीरी। जसुमती उदर अगाध उधति ते, उपजी ऐसी सबनि कहीरी। सूर्य श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रजवनिता उर लाई गुहीरी। आज ब्रज में इस इंद्र नीलमणि ने यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया है। कैसा है वो इंद्र नीलमणि, जिसकी शोभा यदि अनंत शेष अपने 1000 मुखों से भी गाएंगे तो नहीं गा सकते। ये कहां से बनाया है विधाता ने ऐसा शोभा का सिंधु, जिसका कोई अंत ही नहीं है। नंद भवन पूरा का पूरा आनंद उल्लास से व्याप्त हो चुका है, क्योंकि माधुर्य के महाप्रसाद हैं आप।
महासमुद्र हैं। जिस प्रकार कृष्ण की शोभा है, जिस प्रकार कृष्ण नंद भवन को, गोकुल को अलंकृत कर रहे हैं, शोभायमान कर रहे हैं, उसी प्रकार राधा रानी बरसाने में कीर्तिदा महारानी की गोदी में खेल रही हैं। और राधा रानी की महिमा को कौन गाए? स्वयं आह्लादनी शक्ति है कृष्ण की, महाभाव स्वरूपा। यदि राधा जी का ब्रज में जन्म नहीं होता तो कृष्ण को भी कौन पूछता? इन ब्रज की मधुर लीलाओं का आस्वादन कहां से होता? जो स्वयं आनंद को भी आनंद देने वाली हैं, ऐसी श्री राधा रानी की महिमा हठी जी ने कहा है, जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये, अति दानी हो ध्यानी भये त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा ते त्रिलोकी धनी, सुकहावत श्री ब्रज चंद्र बिहारी। लोक घटा ते हठी को बचाओ, कृपा करी श्री वृषभानु दुलारी। जिनकी कृपा से सुखदेव परम ज्ञानी हो गए हैं, परम दानी हो गए हैं, और शिवजी परम दानी और परम ध्यानी बन गए हैं। शिवजी दान देते हैं और ध्यान करते हैं। जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने वेद रचे, जिसकी कृपा से व्यास जी ने अनेक अनेक पुराणों में गाया, और यहां तक कि जो ब्रजचंद्र बिहारी, वृंदावन बिहारी लाल हैं, वो भी जिनकी कृपा से अत्यंत धनी हो गए हैं, ऐसी श्री वृषभानु दुलारी मुझ पर कृपा करें। तो श्री कृष्ण जो हैं, श्रीमद गोकुल धाम के मंडल स्वरूप हैं, आभूषण स्वरूप हैं, नीलमणि हैं। ऐसे उन गोकुल के शिरोमणि भूषण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। उन्मत्त हो उठे हैं बिलमंगल ठाकुर। कृष्ण के दर्शन होने के कारण तो जो श्रीमद गोकुल मंडनाय अर्थात गोकुल की जो परम संपत्ति है, अथवा जो गोकुल के अलंकार स्वरूप हैं, अर्थात ब्रजवासियों के प्रेम के अनुसार ही ठीक उसी प्रकार से उनके हृदय में आविर्भूत होते हैं। ऐसे जो कृष्ण हैं, माधुर्य के एकमात्र महार्णव, महासिंधु हैं। मन और वाक्य इन दोनों से अत्यंत दूर, जिनका मन और वाणी से, जिनके माधुर्य का मन और वाणी से निरूपण ही नहीं किया जा सकता, उनको नमस्कार किया जा रहा है। तो इस श्लोक में ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य वस्तु विषय है, श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन, इसी का यहां पर उपसंहार किया गया है। 108 श्लोक में जिसका वर्णन किया गया अभी तक, पहले श्लोक से लेकर 108वें श्लोक तक, वही श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनका जो माधुर्य है, उनका जो लावण्य है, उसके विषय में लीला शुक की अपनी जो अनुभूति है, उस अनुभूति के सार तत्व का यहां पर संक्षेप में ग्रंथकार बिलमंगल ठाकुर ने वर्णन किया है। एक प्रकार से यहां पर यह वाला श्लोक उपसंहारात्मक श्लोक है। इसके बाद फिर ग्रंथ की महिमा का निरूपण किया जाएगा। तो 108 श्लोक तक माधुर्य का वर्णन, उसके बाद 109वें श्लोक में संक्षेप में उपसंहार के रूप में श्लोक गाया गया है। तो इस ग्रंथ का पूरा सार यही निकलता है कि कोई एक नील ज्योति पुंज है, जिसको जो श्रीमद गोकुल धाम का विभूषण है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वे ही केवल माधुर्य के धाम हैं, किशोराकृति हैं, और उनका एक बड़ा विशेष गुण है। वो विशेष गुण ये है कि वो अपने प्रियजनों के वशीभूत रहते हैं। उन्हीं के हृदय के अंदर वो आविर्भूत होते हैं जिनका हृदय उनको उनके दर्शन की अभिलाषा से अत्यंत विक्षुब्ध रहता है, लालायित रहता है। तो ये जो दर्शन की अभिलाषा की जागृति होगी,
ये कैसे होगी? ये होगी जब भगवान के नाम रूप गुण लीला का वैष्णव मुख से, साधु के मुख से एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया जाएगा, तब हृदय के अंदर एक आनंद की धारा निस्सृत होगी कि किस प्रकार से, जिस प्रकार ब्रजवासी भगवान की सेवा करते हैं और भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं, उस प्रकार से कब मैं इस प्रकार से सेवा कर पाऊंगा। इस प्रकार का जब लोभ जागृत होगा तो साथ ही साथ उसके साथ जो आनंद का वर्षण हो रहा है, उसके आवेश में आवेशित होकर, तन्मय होकर चित्त जब विक्षुब्ध हो जाएगा दर्शन अभिलाषा से, उत्कंठा से, तब उस चित्त में भगवान का आविर्भाव होता है। उन्हीं के भगवान अधीन हो जाते हैं। ऐसे सुकृतिशाली, साधारण सुकृतिशाली नहीं, जो विशेष रूप से भगवान के साथ जुड़े हैं, शुद्ध प्रेम लालसा, प्रेममयी सेवा वासना से प्रेरित होकर जो भगवान से जुड़े हैं, अभियुक्ता नाम, नित्याभियुक्ता नाम, योग क्षेमम वहाम्यहम्। यद्यपि भगवान मन वाणी से अगोचर, लेकिन तो भी उनके हृदय में स्वयं आविर्भूत होते हैं। कृष्णाकर्षणी चसा, प्रेम लक्षणा भक्ति का 2 लक्षण बताए हैं, सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्णाकर्षणी चसा, अर्थात सांद्रानंद, अत्यंत अतिशय आनंद को देने वाली है प्रेम लक्षणा भक्ति। आनंद की अतिशयता, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ही आनंद स्वरूप है। तो जब ऐसे आनंद स्वरूप, रसमय स्वरूप कृष्ण के प्रति सेवा की इच्छा उत्पन्न होगी तो आनंद की तो पराकाष्ठा ही होगी। इसी को बोले सांद्रानंद। सांद्रानंद और उसके बाद कृष्णाकर्षणी चसा, जो कृष्ण को भी आकर्षित करती है। भक्त को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भक्त के हृदय में जो भक्ति उदय हुई है, उसकी सुगंध से आकर्षित होकर, जैसे भ्रमर कमल की सुगंध पर आकर्षित होकर कमल को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार भगवान स्वयं उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों के अधीन है, ब्रजवासियों के अधीन है, प्रेम के अधीन है। यह भगवान का प्रेम वर्ष्यता गुण है। ऐसा जो माधुर्य का अद्भुत सर्वोत्तम माधुर्य एक महार्णव है, उस माधुर्य के एकमात्र समुद्र के लिए हम प्रणाम करते हैं, जो अनिर्वचनीय है, कसमयी चिदस्मयी, चित्त स्वरूप है। अब इसके बाद 110वें श्लोक में हम लोग अगले सत्र में प्रवेश करेंगे, जिसमें ग्रंथ का उपसंहार करके इस श्लोक के द्वारा अब ग्रंथ की महिमा का वर्णन किया जाएगा 110वें श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।